गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल मासूम स्टडी पॉइंट। मैं हूँ मासूम। मैं आज का जो डेट है 5 सितंबर 2021 है। आज के डेट के अनुसार से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अपने दोस्तों के बीच। जिसको भी करंट अफेयर्स की डेली बाय डेली ज़रूरत होती है, एक आम इंसान को भी हमेशा करंट अफेयर्स की ज़रूरत होती है। तो इसके अनुसार से हम लोगों को चैनल पे ध्यान भी देना होगा। जो कम से कम प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए हम सबसे पहले बढ़ते हैं अपने डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। आज का 5 सितंबर 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? सबसे पहले ये बता दें, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि जो हमारे दुनिया से जो गिद्ध प्रजाति हैं वो जो विलुप्त हो रहे हैं उसको संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। हम लोगों को पता है कि 75% से ज्यादा गिद्ध जो है वो विलुप्त हो चुके हैं। इसी के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये फिक्स नहीं है जो जैसे कि यहाँ इसका जवाब होगा 4 सितंबर। ये फिक्स नहीं है जो 4 सितंबर को ही मनाया जाएगा। ये सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है। सितंबर महीने के पहले शनिवार को हर साल अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो इस साल 2021 में सितंबर 4 तारीख को पहला शनिवार पड़ता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 सितंबर। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? राजीव गांधी जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा राजीव गांधी जी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना की है। ये साइंस सिटी कहां पर होगा? पुणे में होगा। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में होगा। ये महाराष्ट्र के पुणे में राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। जब महाराष्ट्र की बात आती है तो पुणे स्टेडियम का जो नाम है नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। इससे पहले वाले भी वीडियो में हम चर्चा किए हैं कि पुणे स्टेडियम जो कि महाराष्ट्र में है उसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। ये नीरज चोपड़ा जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक में जो है जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल भारत के लिए ये हासिल किया है। ठीक है, संजय गांधी और गुगुमल संजय गांधी गुगुमल नवेगांव नेशनल पार्क ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल एक किताब है जो कि ग्रीस कुबेर के द्वारा लिखा गया है। ये मुंबई बेस्ड किताब है। ठीक है, महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए यहीं पे सबसे पहले योजना लाई गई थी। ठीक है, महाराष्ट्र में जो विकलांग के लिए जो योजना है महाशरद विकलांग व्यक्तियों के लिए यहाँ योजना लाया गया है। ठीक है, हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर कहां बन रहा है? ये विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर मध्य प्रदेश राज्य में बन रहा है। और ये किस जगह बन रहा है? ओमकेश्वर ओमकारेश्वर में ये बन रहा है। ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पार्क। ठीक है, जब मध्य प्रदेश की बात आती है तो मध्य प्रदेश का जो है कैपिटल कहां पड़ता है? भोपाल। ठीक है, इसके सीएम अभी कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इसके गवर्नर कौन है? मानगू भाई सी पटेल। ठीक है, इसके गवर्नर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 15 सितंबर से, ये कब से चालू होगा? 15 सितंबर से गड्ढा मुक्त सड़क बनाने का योजना शुरू किया है ताकि सड़कों पर गड्ढा ना हो और लोगों के आवागमन में जो परेशानी होती है उसको कम किया जा सके। उसके बाद उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। ठीक है, इसका मुख्यमंत्री कौन है इस राज्य का? यानी उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल।
ठीक है। उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश के, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा चलाया गया है। नवीन रोजगार छतरी योजना, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चालू किया गया है। काला नमक चावल महोत्सव, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है? हाई कोर्ट जो है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कहाँ पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद हाई कोर्ट पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा इस बार। ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सेलिब्रिटी से जुड़ी हुई सवाल है, जो हाल ही में इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ पहले एशियाई सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो विराट कोहली जो इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, उन्होंने 150 मिलियन अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पर पाया है। ठीक है। इसके साथ ही ये एशिया के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले एशियाई सेलिब्रिटी बन गए हैं। जब ये सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स पाने वाले कौन है? फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है। ये 337 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले सेलिब्रिटी हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कौन बना है? तो ये भारत बना है। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत बना है। ठीक है। पहला बोला जाए तो कौन है? पहला अमेरिका है। दूसरा कौन है? दूसरा चाइना है। ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने स्पोर्ट्स जॉब कोटा के लिए नीति में संशोधन की घोषणा की है? स्पोर्ट्स जॉब कोटा इसलिए बनाया जाता है ताकि समाज के अंदर खेल को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कि खेलने के साथ साथ उसको जो रोजी है, रोजगार है, वो भी प्रदान किया जा सके, उसको जॉब दिया जा सके। स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू इसके लिए इस नीति संशोधन किया जाना है, इसके लिए घोषणा किया गया है असम सरकार द्वारा। किसके द्वारा? असम सरकार द्वारा स्पोर्ट्स जॉब कोटा के लिए नीति में संशोधन की घोषणा की गई है। अब असम की बात आती है तो असम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं हम लोग। जैसे असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। ठीक है। असम की मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता विश्व शर्मा है। ठीक है। इसका राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी है। ठीक है। जब आती है बात तो कुछ बातें असम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पर्यावरण संजीवनी योजना शुरू की गई है, यह भी असम सरकार द्वारा। वंचुआ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह भी असम में मनाया जाता है। धनवंतरी योजना अरुणोदोई नामक योजना कहाँ शुरू हुआ है? वो भी असम में शुरू हुआ है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया कहाँ पर? असम में ही देखा गया है। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में LIC ने किस बैंक ठीक है, LIC ने किस बैंक में 4% हिस्सेदारी खरीदी है? बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया में LIC ने 4% हिस्सेदारी खरीदी है। ठीक है। अब बैंक ऑफ इंडिया में LIC का शेयर हो जाता है 7.5%। ये शेयर हो जाता है। जब बैंक ऑफ इंडिया की बात आती है तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1906, मतलब 1906 में आपको बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है। हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने OBC के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है OBC के लिए 27% आरक्षण की मंजूरी दी है। ठीक है। उसके बाद हम लोग इससे पहले ही मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान चुके हैं। अब हम लोग इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि EFIR पंजीकरण सेवा शुरू किया गया कहां पर? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट
हबीबगंज में स्थापित किया गया है, ये भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश में किया गया है, मध्य प्रदेश में किया गया है। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया, ये भी मध्य प्रदेश में किया गया है। संकल्प योजना, जिसको उमरिया जिला, संकल्प योजना बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए जो योजना शुरू किया गया, वो भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हाल ही में किसने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है? ये इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि 6 क्लास से लेके प्रोफेशनल कोर्स तक सभी बच्चों में डिजिटल स्किल को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल स्किल को डेवलप करने के लिए इन्फोसिस के द्वारा, किसके द्वारा? इन्फोसिस के द्वारा डिजिटल स्किल प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया गया है। जब इन्फोसिस की बात आती है तो इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने ILGMS का मतलब हुआ इंटीग्रेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ILGMS इंटीग्रेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मैनेजमेंट सिस्टम नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। किस लिए? ताकि लोगों को घर से पंचायत तक की सेवाओं को कनेक्ट किया जा सके, उससे उसके साथ पहुंच बनाया जा सके। ठीक है, प्रोजेक्ट KFON का ऐलान भी केरल में किया गया, केरल के द्वारा किया गया। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग केरल में किया जा रहा है। पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा केरल के द्वारा किया गया है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है मौजूदा केंद्रीय विदेश मंत्री है हम लोगों के देश के, किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर गए? मतलब एस जयशंकर जो है ऑफिशियली किस देश के साथ वो मीटिंग करने के लिए गए हैं विदेश मंत्री के तौर पे? तो डेनमार्क गए हैं, वहां के लोग, वहां के प्रतिनिधियों से मिलने के लिए। ठीक है, उसके बाद जब बात आती है डेनमार्क की, तो डेनमार्क के बारे में हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेनमार्क जो है, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। इसकी करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन इसकी करेंसी है। ठीक है, इसका PM कौन है? मौजूदा प्रधानमंत्री कौन है? M फ्रेडरिक्सन। ठीक है, इसके मौजूदा प्रधानमंत्री है। अब हम लोग आज का अंतिम और आखिरी क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। हाल ही में नवंबर 2021 में भारत और किस देश के बीच 2+2 संवाद होगा? 2+2 जो संवाद होगा, इसमें एक ये अमेरिका के साथ 2+2 संवाद होगा। इसमें होगा क्या? एक विदेश मंत्री होंगे हमारे, दूसरा रक्षा मंत्री होंगे हमारे। ठीक है, और अमेरिका की तरफ से विदेश सचिव और अमेरिका के एक रक्षा सचिव होंगे। तो इसीलिए 2+2 की ये मीटिंग होगी। ठीक है, और ये कहां होगा? वाशिंगटन DC में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आज का क्वेश्चन इतना ही बस। आज जो उसके बाद हमने कल जो क्वेश्चन आपको दिया था कल के लास्ट वीडियो में जो करने के लिए, हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित किया है? तो वो श्रीलंका इसका जवाब था। इसका जवाब क्या था? श्रीलंका। ठीक है, आज के लिए आप लोगों का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु घोषित किया है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे और इसका जवाब हम कल वीडियो में भी आखिर में देंगे। आज तक के लिए इतना ही। तब आज तक आप जो अभी तक जो आप लोग जुड़े रहे देखे, इसके लिए शुक्रिया। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर ऑल फॉर कमिंग मासूम स्टडी पॉइंट।